क्या प्रदूषण गर्भ में ले रहा है बच्चे की जान? क्या दिल्ली के प्रदूषण से बच्चे हो रहे हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ? दिल्ली सरकार प्रदूषण पर पानी छिड़ककर डैमेज कंट्रोल करती रहे, लेकिन अब आपको हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर सरकार और अधिकारियों के भरोसे रहे तो बच्चों का भविष्य प्रदूषण के घने धुंध में खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिल्ली की जो अब अपने ही दमघोंटू धुएं में सांस ले रही है। दिल्ली की हवा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। पहले खतरा सड़कों पर था, अब वो मां के गर्भ तक पहुंच चुका है। पहले हम कहते थे बाहर मत जाओ, हवा खराब है, अब कहना पड़ रहा है सांस मत लो, हवा में जहर है। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन अब लगता है ये कोहरे की राजधानी बन चुकी है। हर तरफ धुंध, धुआं और झूठे दावे। सरकारें हर साल वादा करती है कि हम हवा साफ करेंगे, पेड़ लगाएंगे, स्मॉग टावर लगाएंगे, सड़कें धुलवाएंगे। दिल्ली सरकार चाहे जितने दावे कर ले, चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे लाखों के एयर प्योरीफायर खरीद ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हवा पहले से ज्यादा जहरीली हो चुकी है। जो दिल्ली कभी सपनों की राजधानी थी, अब धीरे धीरे गैस चैम्बर बन गई है। अब जो खबर आई है वो डरावनी है। अब तक हम मास्क पहनकर या घरों में बंद होकर खुद को बचा रहे थे, लेकिन सोचिए अब तो वो मासूम भी खतरे में है जो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की ताज़ा रिपोर्ट ने आंखें खोल देने वाली चेतावनी दी है। रिपोर्ट कहती है जब कोई गर्भवती महिला इस जहरीली हवा में सांस लेती है तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, धूल और धुआं उसके शरीर के जरिए सीधे उसके बच्चे तक पहुंचते हैं। विज्ञान साफ कहता है ये कण मां के फेफड़ों को कमजोर करते हैं, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और इसका नतीजा बेहद खतरनाक होता है। 3 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। 1, बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता है, जिसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। दूसरा, बच्चा समय से पहले जन्म लेता है यानी प्री मैच्योर बर्थ। तीसरा, बच्चा कमजोर और कम वजन का पैदा होता है, जिसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं। ऐसे बच्चे जन्म से ही बीमारियों से लड़ नहीं पाते और जिंदगी भर उनका शरीर कमजोर रहता है। अब जरा सोचिए, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हवा साफ नहीं है। क्या ये किसी आधुनिक शहर की निशानी है? क्या ये वही दिल्ली है जो दुनिया को विकास का मॉडल दिखाती है? CSE की रिपोर्ट यही नहीं रुकती। रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण का असर सिर्फ जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये बच्चे के पूरे जीवन पर भारी पड़ता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर कई गंभीर बीमारियों का शिकार बनते हैं। उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, जिससे आगे चलकर सांस की बीमारियां होती है। दिमाग का विकास रुक जाता है, बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनमें ADHD और लो IQ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। यानी प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़ों का नहीं, भविष्य को भी मार रहा है। हमने इस समस्या के बारे में डॉक्टर से बात की, उनसे पूछा कि बच्चों पर क्या असर हो रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। एक सवाल ये भी है कि क्या जो बच्चे प्रदूषित शहर में पैदा होते हैं उनके विकास में और जो बच्चे साफ हवा वाले शहर में पैदा होते हैं उनके विकास में कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। अगर आपको ये इस तरीके से मानिए कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका विकास कैसा होता है, क्योंकि उनको न तो प्रॉपर खाना मिल रहा है और न टाइम पे खाना मिल रहा है, मतलब कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर हमारी जो इन्हेलेशनल रिक्वायरमेंट हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके डेवलपमेंट पे फ़र्क तो पड़ता ही है। ऐसे बच्चों में जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें भी देखने में आता है स्टंटेड ग्रोथ रहती है और उतना फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट उनका नहीं होता है। बच्चों के डॉक्टरों का कहना है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि उनका शरीर अभी विकास के दौर में है। उनके फेफड़े, उनका दिमाग, उनकी नसें सब कुछ बढ़ रहे हैं और उसी वक्त वो जहरीली हवा भी सांस खींच रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं बच्चे बड़ों के मुकाबले ज्यादा सांस लेते हैं, यानी हर मिनट उनके शरीर में ज्यादा हवा जाती है। अगर हवा जहरीली है तो बच्चे उस जहर को बड़ों से ज्यादा तेजी से अपने अंदर खींचते हैं। यही वजह है कि बच्चों में अस्थमा, आंखों की जलन, सर्दी, खांसी, सिर दर्द और नींद की दिक्कतें अब आम हो चुकी हैं। कई बच्चों के फेफड़े सिकुड़ने लगे हैं। एक्सरे और MRI में साफ दिख रहा है कि लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा में रहने से उनके फेफड़ों की क्षमता 20 से 30% तक घट चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टरों का जवाब है नहीं, इलाज नहीं, सिर्फ सावधानी। सावधानी यानी जागरूकता। डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों को खुली हवा में खेलने का समय सीमित कर दें। जब AQI यानी वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर हो तो उन्हें बिल्कुल बाहर ना भेजें। बाहर निकलते वक्त बच्चों को N95 या N99 मास्क पहनाएं।
घर की खिड़कियां बंद रखें। छोटे बच्चों को कैसे प्रदूषण से बचा कर रखा जा सकता है? वेरी डिफ़िकल्ट टू से। हम कोशिश करें कि घर के अंदर तो कम से कम हमारा वातावरण ज़्यादा स्वच्छ हो। देखा गया है कि जो इंडोर एयर है ये आउटडोर एयर से कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, क्योंकि बाहर का जो पॉल्यूशन है वो तो धीरे धीरे करके अंदर आ ही रहा है। साथ में ही घर के अंदर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे हेयर ऑयल है, परफ्यूम है, रूम स्प्रे है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो चीज़ें हैं, जो कारपेट डस्ट है, एनिमल डेंडर्स हैं, हमारे खुद के बाल हैं, ये तमाम सारी चीज़ें और उसको ऐड करते हैं। किचन फ्यूम्स जो हैं वो सारी चीज़ें भी घर में रहती हैं और वो घर का पोल्यूशन। इसके अलावा एयर प्योरीफायर या इंडोर पौधों का इस्तेमाल करें। आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी से धोएं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई आई ड्रॉप ना डालें। बच्चों को विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला और खूब सारा पानी दें। अगर खांसी या बुखार लगातार बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। स्कूलों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। क्लासरूम का वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, मास्क बांटे जाने चाहिए और बच्चों के लिए AQI अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब हो रहा है? क्या स्कूल बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? अब सवाल सरकार से भी है, जो हर साल यही कहती है कि हमने प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो फिर हर साल वही हालत क्यों दोहराई जाती है? हर बार ठंड आते ही दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाती है? आखिर ये सरकार उन बच्चों को क्या जवाब देगी जो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? जो बच्चे इस दुनिया में आए भी नहीं, उनके साथ ये अन्याय किसकी जिम्मेदारी है? ये कैसी राजधानी है जहां साफ हवा भी एक लग्जरी बन चुकी है? क्या हमारा साफ हवा में सांस लेना अब अधिकार नहीं रहा? दिल्ली सरकार चाहे लाखों के स्मॉग टावर लगवा ले, करोड़ों के प्रचार करवा ले, लेकिन हकीकत यह है कि हवा अब पहले से ज्यादा भयावह हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली NCR में 40% बच्चे किसी न किसी सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। यानी यह मौसमी समस्या नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। सरकारें हमेशा पराली जलाने पर उंगली उठाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का धुआं, निर्माण की धूल और औद्योगिक कचरा भी उतना ही जिम्मेदार है। हर साल की तरह इस साल भी हवा की गति रुकते ही ये जहरीले कण आसमान में चिपक जाते हैं और पूरी दिल्ली को एक धुंध की चादर में लपेट लेते हैं। ये चादर सिर्फ धुंध नहीं, मौत की परत है जो हर सांस के साथ हमारे शरीर में उतर रही है। विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे कण ब्लड ब्रेन बैरियर पार कर जाते हैं, जिससे दिमाग तक ये जहर पहुंच जाता है। इसका असर बच्चों की सीखने की क्षमता, याददाश्त और भावनात्मक नियंत्रण पर पड़ता है। यानी प्रदूषण अब सिर्फ शरीर पर नहीं, सोच को भी प्रदूषित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सरकारें वायु गुणवत्ता सुधारने की बजाय एयर प्योरीफायर लगाने की बात करें तो समझ लीजिए कि बीमारी को खत्म नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसके लक्षण छुपाए जा रहे हैं। जैसे दीवार पर पेंट कर दिया जाए लेकिन दरार वहीं की वहीं रहे। यही हो रहा है दिल्ली में। स्मॉग टावर लगा देने से हवा साफ नहीं होती, नारेबाजी से ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब वक्त है जवाबदेही का। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जो बच्चों को साफ हवा भी नहीं दे पा रही? ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हमें अपने घर, अपने स्कूल, अपने मोहल्ले को छोटा सा ग्रीन जोन बनाना होगा, कारपूल करना होगा, पेड़ लगाने होंगे और बच्चों को बताना होगा कि प्रदूषण सिर्फ धुंध नहीं, एक धीमी मौत है। याद रखिए, लड़ाई हवा के लिए है, सांस के लिए है और उस भविष्य के लिए है जो अब धुंध में खोता जा रहा है। अगर हमने अभी भी अपनी आंखें मूंद ली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। इसीलिए कड़क ने मुहिम शुरू की है, सांस लूं या जी लूं। कमेंट में लिखे #right2breathe और हमें बताएं कैसे इंडिया बनेगा पॉल्यूशन फ्री। तब तक के लिए नमस्कार। ये कड़क है।